अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिदा टालपुर। आई एम 2018 PMS क्वालिफायर और आज हम जेंडर स्टडीज़ में पढ़ने वाले हैं स्टेटस ऑफ वुमेंस हेल्थ इन पाकिस्तान। तो पहले तो हमने ये सोचना है कि भाई ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भाई वुमेंस को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं और हमारे गवर्नमेंट जो है वो उस पर काम नहीं कर रही है। सबसे वर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि औरत जो है अपने जिस्म, जो एक नारा लगा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है ना हमें देखने को आया था कि ये हराम है एंड ये गलत है एंड सो फार। तो उसके पीछे की जो अगर स्टोरी थी, मैं उसको तो डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी थी मैं उसको डिफेंड कर रही हूँ। अब वो कैसे, तो वो हमने ये देखना है कि ओवरऑल 48% जो वुमेन है पाकिस्तान में, उनको जो है ये डिसाइड करने का मतलब दे हैव नो से हाउ इन देयर डिसीजंस रिगार्डिंग देयर ओन हेल्थ केयर। उनको ये हक ही नहीं दिया गया कि वो अपने हेल्थ के बारे में खुद डिसाइड करें। अब उस हेल्थ के बारे में जो है वो सबसे पहला जो चीज़ आ जाती है वो आता है कि बच्चा, उनको जो है यानी पूरी 50% जो वुमेन है पाकिस्तान की, उनको ये हक ही नहीं है कि वो ये बता सकें कि वेदर वो अब 5वां, 6वां, 8वां, 9वां या पहला बच्चा पैदा करना चाह रही हैं या नहीं चाह रही हैं। उसके अलावा अगर आप ऊपर UN की दूसरी रिपोर्ट देखें तो उसमें भी आप देखेंगे कि एजुकेशन के अलावा हेल्थ के लिहाज से भी पाकिस्तान की औरतें जो हैं उनका हाल क्या है, सबसे बुरा है। अब कॉन्ट्रासेप्शन पे अगर हम बात करें तो ओनली 35% जो पाकिस्तानी हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं। ओवरऑल अगर UN के बारे में बात करें तो वो क्या कहता है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर खातून जो है या हर एक को छोड़ के एक खातून जो है उनका एक बच्चा ऐसा था जो वो पैदा नहीं करना चाह रही थी, यानी वो एक्स्ट्रा पैदा हो गया है। तो इसीलिए जो वुमन का हेल्थ आ जाते हैं तो उसमें उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में जो है ना हमने जो बहुत पढ़ना होता है और इसीलिए उसको जेंडर में दिया गया है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अब पहले आ जाते हैं कि एक तो ये है कि उनको ये हक ही नहीं दिया गया कि वो अपने बच्चों के बारे में बात कर सके या ना कर सके। अब जब वो प्रेग्नेंट होती है तो पहले हम अब उसको देखते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या उसको प्रॉपर फूड दिया जा रहा है, क्या उसको प्रॉपर केयर दी जा रही है, क्या उसको मैटरनिटी हाउसेस में ले जाकर उसको वो दवाएं जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए क्या वो उसको मिल रहा है। तो फिर आप फिर से जो है आप UN की रिपोर्ट्स देख लें या फिर आप दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो है आमतौर पे जो रूरल में स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं उनको डॉक्टर के पास ले जाने का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता प्रेगनेंसी के दौरान। उसके अलावा उनको ना प्रॉपर फूड दिया जा रहा होता है, ना वो प्रॉपर मिनरल्स ना वाइटामिन्स खा रही होती हैं। और उसके अलावा फिर क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद क्या उससे वो केयर दी जा रही है तो वो उनको वो केयर भी क्या है वो भी नहीं मिल रही। अब जो है उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम वो ये है कि भाई हेल्थ जो कंडीशंस हैं यानी जो हेल्थ कार्ड लेट से अगर अभी बने हैं तो वो कितनी ख़वातीन को मिले हैं और उसमें से कितनी ख़वातीन को फ़ायदा हुआ है। जो एहसास प्रोग्राम इमरान खान लेकर आए हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे किया था कि भाई ख़वातीन को जो है ये कार्ड मिलना चाहिए। वो क्यों मिलना चाहिए, हमने अपने पिछले जो IMF का लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जब भी जो हमें फंडिंग जो कट करनी होती है तो वो गवर्नमेंट कहाँ से करती है, वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें से करती है। और उन्हीं जो है वेलफेयर प्रोग्राम में से हेल्थ जो होता है वो अव्वल प्रायोरिटी पे होता है। तो जब आप लेट से गवर्नमेंट की किसी सर्विस हॉस्पिटल जा रही हैं या तालका या सिविल हॉस्पिटल जा रही हैं तो वहाँ पर आपको अगर वो मेडिसन ही मौजूद नहीं और अगर वो ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा इसलिए भी बीमार पड़ती हैं कि भाई वो ज़्यादा काम करती हैं, वो कुदरत ने उनको नेचुरली थोड़ा सा फ्रेजाइल बनाया हुआ है और क्योंकि बच्चे वो पैदा करती हैं तो उनके साथ ज़्यादा मसले इसलिए होते हैं। तो अगर वो ड्रग्स मौजूद नहीं है तो अब वो जो है क्या है वो पे नहीं कर सक रही। अगर वो पे नहीं करती तो उसकी क्या हो रही है कि हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने एक और जगह एक बुक में पढ़ा था, अब मुझे आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली, लेकिन उसमें ये था कि अगर पाकिस्तान में ये रिसर्च की गई थी, आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी कि अगर एक लड़का लाइक एक बेबी गर्ल बीमार हो जाती है और एक बेबी बॉय बीमार हो जाता है तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है। तो उसमें था कि अगर एक बेबी बॉय बीमार होता है तो उसका जो है उसको हॉस्पिटल ले जाने के चांसेस जो थे वो 93 एंड अबव थे कि उसको फ़ौरन से क्लिनिक ले जाया
बढ़ाया जाएगा। लेकिन यही चीज़ जो है अगर बेबी गर्ल बीमार हो जाती है तो उसके लिए वो 70 से भी कम थे। यानी अगर लड़की बीमार होती है तो हमारे घर में कहते हैं कि भाई इसको बस ये ठीक हो जाएगी, खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वही बच्चा बीमार हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या फ़ौरन से उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि हाय मेरा लाल कहीं से कुछ ना हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई इमीडिएट कॉजेज़ जो है ना हेल्थ इश्यूज़ जो हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में जो है वुमेन के साथ क्या हैं और वही जो है स्टेटस बनाते हैं। तो सबसे पहले लेक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि मैंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है वो हॉस्पिटल्स ही मौजूद नहीं है, ठीक है। उनको फिर क्या होता है कि फिर वो कम्युनिटी जो है उनको छोड़ के दूसरी तरफ आना पड़ता है। अब किसी के पास गाड़ी है, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है किसी के पास गाड़ियाँ होती ही नहीं है, तो फिर क्या है कि उनकी जो है कम्युनिटी रीच जो होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि वो खुद भी ख़वातीन जो है फिर वो ज़्यादा बाहर जाने से कतराती हैं। भाई अगर वो दूसरे शहर में है लेट से, तो या तो उनको ले जाया नहीं जाएगा, और अगर ले जा रहे हैं तो फिर भी उनको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मसला होगा। वहाँ पर भी अगर वो पहुँचे और वहाँ पर भी उनको सही से हेल्थ सर्विसेज ही ना मिले, भाई वो दवाएँ ही मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप गरीब के पास तो कोई चारा ही नहीं होता इंतज़ार के अलावा। पुअर क्वालिटी ऑफ केयर है, केयर जो है वो हेल्थ सर्विसेज में भी आ जाएगी और उसके अलावा हाउस में भी आ जाएगी। ये हाउस में भी क्या होता है कि उनकी उतनी ज़्यादा केयर नहीं की जाती। लाइक हमारे जो है अगर इर्द गिर्द ही आप देखें कि अम्मी को अगर सर में दर्द होता है तो फिर वो सर पे पट्टी बांध के या सर पे दुपट्टा बांध के, लेकिन वो घर का काम कर रही होती हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि वो घर का काम या अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे। तो ये भी एक हेल्थ इशू है ना कि भाई हम इतने ज़्यादा खातून को या ख़वातीन को ओवरऑल इतना कम क्यों लेते हैं कि उनकी बीमारी जो है वो क्या है, वो बीमारी ही नहीं है। फिर आ जाते हैं लो हेल्थ एंड नरिशमेंट के। औरतों को जो है स्पेशली गांव में अब तो बहुत कम होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो अच्छी ग़िज़ा होती थी वो जो है लड़के खाते थे, और जो बाकी अच्छी रोटी होती थी वो क्या होता था कि वो ख़वातीन खाती थी। देखिए आज भी अगर गाँव में जो शादियाँ होती हैं तो उसमें क्या होता है कि अच्छा वाला जो खाना होता है वो लड़कों की मर्दों की तरफ लगता है, और जो बस एवं ही खाना बना देते तो वो क्या होता है, वो ख़वातीन की तरफ लगता है। ख़वातीन के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छे टेंट भी नहीं लगाए जाते हैं शादियों में, और जो मर्द हजरात होते हैं उनके लिए टेंट भी लगते हैं और उनके लिए फिर जो है अच्छे खाने होते हैं। अब यहाँ से ही आप डिस्क्रिमिनेशन लेवल देख लें हमारी सोसाइटी का, तो फिर वही डिस्क्रिमिनेशन हमें अपने घर में भी नज़र आती है कि मर्द को दूध भी देना है, उसे लस्सी भी देनी है, उसे मक्खन भी देना है, लेकिन अब अगर औरत है तो फिर वो क्या है, वो नमक और बसर या नमक या प्याज के साथ ही खाना खा लें या फिर कुछ और खा लें। फिर आता है हायर इंसिडेंसेस ऑफ डिजीज़ अमंग वुमेन। अब मैंने कहा कि डिजीज़ ख़वातीन को क्यों ज़्यादा होती है कि एक तो वो काम बहुत ज़्यादा कर रही हैं, सेकेंडली उनको क्यों होती है कि उनकी बॉडी को ही फ्रेजाइल बनाया गया है, एंड थर्डली ये है कि वो बच्चा पैदा करती हैं। जब एक औरत उस फेज से निकलती है तो उसकी पूरी बॉडी ओपन हो जाती है, वो पूरी बॉडी जो है ओपन टू जर्म्स हो जाती है, ओपन टू डिजीज़ हो जाती है। अब अगर उसको उस टाइम पर प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, और उसको उस तरीके की घर से केयर नहीं मिल रही है, तो फिर क्या होगा, फिर तो उसे बीमारियां इन्फेक्शन ही होंगी। फिर ये कहना कि ख़वातीन ज़्यादा बीमार होती है तो ये बिल्कुल एक फजूल आर्ग्यूमेंट है। फिर इलीगल एंड अनसेफ यूज़ ऑफ अबॉर्शंस। लेट्स से कि अगर ये जो है हमें बहुत ज़्यादा, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आई हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि अनसेफ जो है अबॉर्शंस कराए जाते हैं, क्योंकि लीगली जो है पाकिस्तान में अबॉर्शन जायज़ नहीं है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ चाहते हैं तो फिर भी वो नहीं करा सकते। तो फिर कभी कभी फैमिली का प्रेशर होता है, लेट्स से अगर 8 बेटियां हैं या 6 बेटियां हैं और अब पता चल जाता है कि भाई अगले आने वाला भी बच्चा बेटी है, तो फिर वो उनको फोर्स करते हैं कि अबॉर्शन के लिए। तो फिर क्या होता है कि वो अनसेफ तरीक़ों से, उससे भी जो है औरत के हेल्थ जो है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। फिर है वीक सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ये हेल्थ के लेवल पे आ जाता है कि भाई उसकी जो है ना मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जो चीज़ें वहाँ पे सही तरह काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। डॉक्टर जो हैं, अब अगर हम रिसर्च को देखें तो पर जो है पाकिस्तान के हिसाब से हम रिसर्च अगर स्पेशलिस्ट हम देखें तो हर स्पेशलिस्ट के अंदर 1000 प्लस से जो है ना लोग आते हैं। तो मतलब एक दिन में टेक्निकली एक डॉक्टर को जो है 1000 से ज़्यादा पेशेंट देखने हैं, विच इज़ फिजिबली इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो अब कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो उस वक्त जो है उस बीमारी की तशखील नहीं हो सकती है, उसमें फिर आखिर में जो क्या होता है कि उस मरीज़ को भुगतना पड़ता है। लास्टली
बाकी जो है वो ये है कि प्रोफेशन वही जो हमने एजुकेशन में पढ़ा था कि टीचर्स एब्सेंट होती हैं, और यहाँ भी देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम द डॉक्टर्स जो होते हैं वो जॉब से एब्सेंट होते हैं। लाइक रूरल एरियाज में तो ओवरऑल डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं होते। अच्छा, फिर उसके बाद हम अंडरलाइन कॉजेज देखते हैं कि भाई ये सब हो क्यों रहा है। इमीडिएट कॉजेज तो हमने देख लिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है। तो सबसे पहला रीजन उसका पॉवर्टी है। भाई औरत की हेल्थ इसलिए खराब होती है क्योंकि उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, पॉवर्टी की वजह से जो है उसकी हेल्थ खराब हो रही है। उसके बाद है कि हेल्थ जो पॉलिसीज बनती हैं और जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, वो जो हमने पीछे कहा कि भाई एक तो बजट एलोकेशन नहीं है, फिर ऊपर से जो है हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर जो हैं वो भी मौजूद नहीं है, फिर जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं वो इतनी ज़्यादा दूर है कि वहाँ तक अक्सर जो है ख़वातीन पहुँच नहीं पाती हैं। फिर है लो सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमन, कि भाई वुमन के पास तो पैसे ही नहीं है, उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसकी हेल्थ में, कि वो अच्छे डॉक्टर के पास तभी जाएगी जब उसके पास उस अच्छे डॉक्टर की अच्छे पैसे हों उसकी फ़ीस भरने के लिए। फिर ये फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, भाई पाकिस्तान में जो है हमारी अभी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.3 है, यानी कि अगर हम इस हिसाब से चलते रहे तो 2045 तक हम क्या हो जाएंगे, हम डबल हो जाएंगे। ऑलरेडी हम इतने सारे हैं, फिर क्या हो जाएगा, हम इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक रिसर्च के मुताबिक कि पाकिस्तान में हर एक जो बच्चा है वो अपनी लाइक उस औरत की नज़र में एक्स्ट्रा है। और इसी तरीके से जो है बहुत गाँव में तो ये होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो उतना ज़्यादा वो मतलब आपको समझा जाता है कि आप लेट्स से अमीर हैं या आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। तो इसीलिए ज़्यादा प्रेगनेंसीज यानी ज़्यादा जो है उनको बीमारियां होने लगती हैं। अब जो सन का प्रेफरेंसेस है कि भाई बेटी नहीं बेटा होना चाहिए, अब इस बेटे के चक्कर में जो है वो लोग 3-3, 4-4 और यहाँ तक कि हमने 8-8 और 9-9 मैंने खुद जो है ना देखा कि एक बेटे के चक्कर में 9 बेटियां उन्होंने पैदा कर ली हैं। तो वो सिर्फ इसलिए है। ओवर बर्डनिंग ऑफ वुमन में ट्रिपल रोल, भाई वो वाइफ भी है, वो मदर भी है और फिर वो फ्री की जो है ना केयर टेकर भी है और फिर वो घर के काम भी करती है। तो वो औरत को इतना ज़्यादा बर्डन दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा जल्दी बीमार होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद लेक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। सैनिटेशन जो है वो हमारा एक लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल तो क्या एक बेसिक राइट, एक ह्यूमन राइट है कि भाई वॉशरूम जो है वो जो है ना औरत के लिए तो क्या मर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तक अगर अभी हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है वही वो एक प्रिमिटिव सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए वॉशरूम्स नहीं होते हैं प्रॉपर, मतलब वहाँ वॉशरूम्स ही घर में नहीं होते हैं। तो वो उससे क्या होता है, उससे उनको मसला होता है। दूसरा ये कि वो पानी, आपने अक्सर पिक्चर्स भी देखी होंगी कि वो पानी सर पे जो है ना मटके रखकर और फिर वो लेकर आ रही है, तो पोर्टेबल वाटर वहाँ पर नहीं है। उनको इतने किलोमीटर दूर जाके सिर्फ घर के लिए पानी भर के जो है ना लेकर आना पड़ता है, तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। और वो पानी जब वो ख़राब होता है या जो सैनिटेशन प्रॉब्लम की वजह से जो बीमारियाँ उठती हैं तो वो ज़्यादातर क्या होता है कि घर में ख़वातीन को ही लगती हैं। लेक ऑफ वुमन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, भाई हमारे यहाँ वुमन जो है क्योंकि वो लिटरेसी रेट ही हमारा इतना कम है तो उनको इन्फॉर्मेशन क्या आनी है, पहले इलिटरेसी आ जाता है और फिर इन्फॉर्मेशन आ जाता है। फिर आ जाता है रिस्ट्रिक्शन ओवर वुमेन्स मोबिलिटी। मोबिलिटी की माना है कि वुमन एक जगह से दूसरी जगह आ सकती हैं। अब दो तरीके की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन है। एक तो कल्चरल आ गई कि भाई उनको इजाज़त ही नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे ख़ानदान है, सैयद हो गए, पीर हो गए या फिर कुछ ऐसी और कास्ट हो गई, मखदूम हो गए, वो अपनी ख़वातीन को घर से नहीं निकालते हैं। तो अब वो अगर लेट्स से अगर बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं, लेकिन वो क्या है कि वो उनको निकालेंगे नहीं, फिर चाहे फिर वो ख़वातीन मर ही क्यों ना जाए। तो ये एक कल्चरल जो है ना उनके पास आ गई। दूसरा ये है कि उनको इजाज़त है, वो जा सकती हैं, तो क्या वहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, क्या पब्लिक सर्विस बस मौजूद है, क्या वहाँ पर लेट्स से कार मौजूद है, टैक्सी मौजूद है। तो वो ना होने की वजह से भी क्या है कि ख़वातीन जो है वो जा नहीं सकती हैं शहर छोड़कर या वो एरिया छोड़कर। उसके बाद है कि भाई वुमन की जो सेक्सुअलिटी है उस पर जो है पैट्रियार्कल कंट्रोल है। वो कैसे, वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि 50% वुमन जो है पाकिस्तान की, उनको उनकी बॉडी पर कोई राइट ही नहीं है। यानी कि वो हमेशा जो है कभी सास के लिए तो कभी नंद के लिए तो कभी अपने हस्बैंड के लिए वो जो है ना उनको बच्चे जनने की उनको फैक्ट्री बना दिया जाता है। तो अगर वो चाह रही है कि वो बच्चे पैदा ना करे तो ऐसा कोई हमारे यहाँ कंसेप्ट मौजूद नहीं है। फिर लिमिटेड डिसीजन मेकिंग इन, वही सेम बात आ गई कि भाई उनको मैरिटल रिलेशनशिप्स में भी जो है डिसीजन मेकिंग वो डिसाइड नहीं कर सकती हैं। बहुत कम जो है पढ़े लिखे में कपल्स की बात नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल रूरल सोसाइटी में तो वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आते हैं कि हमने कितने बच्चे प्लानिंग से करने हैं। तो
तो उससे भी उनको फिर पीछे हमने पढ़ा कि फिर क्या मसले आ जाते हैं। फिर लास्टली करियर कल्चरल बैरियर है डिस्कसिंग सेक्सुअल इश्यूज़ या सेक्सुअल जो हैं सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ इन मैरिज, कि भाई अगर कुछ मसले हो जाते हैं तो फिर यहाँ तक हमने देखा है कि बेटियाँ अपनी माँ से भी वो मसला शेयर नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों को टैबू समझा जाता है। हमारे यहाँ मतलब ये एक शर्म का हमने एक दायरा, एक पर्दा बनाया हुआ है जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं करनी है, चाहे फिर हमारी हेल्थ को फिर कितना ही ज़्यादा नुकसान क्यों ना पहुँच जाए। अच्छा, तो हमने ये देखा कि अंडरलाइन कॉजेज़ हेल्थ के कौन से थे वुमेन के और इमीडिएट कॉजेज़ कौन से थे। अब उनका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो एजुकेशन को प्रॉपरली फंड करना है। हर जो है कम्युनिटी में कम से कम भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए और उसमें कम से कम भी एक गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ख़वातीन को मसले हैं वो उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, जो उनके गायनी के स्पेशली इश्यूज़ हैं उसको क्या है कि हमने हाईलाइट करना है। अब हमने उसके लिए जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसा सिस्टम लाए कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं गर्ल्स के, यानी लेट्स से कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, तो उसमें उनको डिस्कस किया जाए कि अगर ये मसला हो तो फिर क्या होना चाहिए। उनको अपने लीगल और पॉलिटिकल राइट बताने चाहिए कि भाई क्या आपके राइट्स हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो है हमारे मर्द हजरात जो हैं उनको औरत को औरत समझना चाहिए। जब तक ये चेंज नहीं आएगा तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। कपल्स को चाहिए कि वो मिल बैठकर जो है ना प्लानिंग करे बच्चों की। बच्चे पैदा करना जो है बड़ी बात नहीं होती है, उनकी परवरिश करना बड़ी बात होती है। एंड लास्टली, जो वुमेन है उनको इंसान समझा जाए, उनको जो है इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ दी जाएं ताकि वो अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखें और उनकी जो उनका जो फूड इनटेक है, उनकी जो न्यूट्रिशन है उसका ख्याल रखें, ताकि जो है हेल्दी मदर जो है वो हेल्दी जनरेशन को जो है पैदा करती है। तो इसलिए ओवरऑल औरत का ख्याल रखना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी, और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। डू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।